नमस्कार दोस्तों। जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं, जैसे फेडरल सिस्टम हो गया, एडल्ट फ्रेंचाइजी हो गई, अ, और जो है दूसरा कम्युनल अवार्ड हो गया या कम्युनल इलेक्ट्रोड। तो ये जो वर्ड है अक्सर देखने में आते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, ये फेडरल सिस्टम क्या चीज़ है। तो सीधे टॉपिक पर ही चलते हैं, फेडरल सिस्टम के बारे में देखते हैं। फेडरल सिस्टम क्या है? एक जब भी फेडरल सिस्टम की बात आती है तो यूनियन आप एक चीज़ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसकी जो स्ट्रक्चरिंग की बात होती है, पूरी तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या है, फेडरल सिस्टम क्या कह रहा है, ये किसी बात कर रहा है, स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ गवर्नमेंट, जहां पर क्या होता है, पावर को डिवाइड करते हैं किसमें, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो आप फेडरल सिस्टम को ऐसे समझ सकते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या करता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है और राज्य सरकारें हैं, उन दोनों के बीच में जो उनकी पावर है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दोनों का अपना एक फिक्स, एक तरह से कह सकते हैं कि ये एरिया है जिस पर वो दोनों काम करते हैं। और जब भी हम पढ़ते हैं ना कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना, ये जो तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ही सिर्फ अपनी रूल्स और जो लॉ होती है उसे बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। जो भी कंकरेंट लिस्ट होती है उस पर क्या करती है, ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और राज्य सरकारें। तो ये क्या होता है, फेडरल सिस्टम है, 2 लेवल की गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है, और सबकी अलग अलग क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, ठीक है। तो क्या कहता है, अ फेडरल सिस्टम इज अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर अथॉरिटी एंड रीजनल। जब भी रीजनल गवर्निंग बॉडी की बात करता है, इसका मतलब है ये राज्य की बात कर रहा है, मतलब स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। आगे लिखता है कि दिस क्रिएट्स अ सिस्टम विद 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एरिया। मतलब ये है कि जो पावर है इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है, और दोनों की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फुलफिल करती हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए उनके वेलफेयर से जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना हो गया, और दूसरा हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, जो उनकी नगर पालिका, राज्य पालिका, ये सारी चीजें हैं, नगर पालिका और पंचायत जो भी राज है ना, इन सभी चीजों को हैंडल करती है ये राज्य सरकारें। तो इन दोनों की अलग अलग अपनी एक एरिया है जिस पर ये काम करते हैं। अब आगे जब हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन थिंग्स। जैसे कि जब भी हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास जो अथॉरिटी है पूरे राष्ट्र की होती है। उसके पास क्या चीज होगी, पहली चीज तो है उसके पास डिफेंस की पावर होगी, फॉरेन पॉलिसी बना सकती है वो, ठीक है। जितनी भी एक्सटर्नल रिलेशन है उसको यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब जब हम वहीं पर बात करते हैं रीजनल,
गवर्नमेंट की, यानी कि राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार क्या हैंडल करती है? जो लोकल मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करती है, जैसे कि शिक्षा का हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हॉस्पिटल हो गए, बाकी लोकल जो पुलिस हो गई राज्यों की उनको। तो ये सारी चीजें राज्य के अंदर आती हैं। डिफेंस के जब भी हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र का जो पूरा जो अथॉरिटी होती है यूनियन के पास होगी, जैसे डिफेंस का हो गया, फॉरेन हो गई, बाकी और मैटर्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीजें हैं कि ये शेयर्ड सोवरेनिटी, तो इसे सोवरेनिटी पढ़ते हैं सीधे। जब भी हम एक रियल फेडरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है कि दोनों केंद्र और राज्य सरकारें कुछ लेवल पर क्या होती हैं कि ये स्वतंत्र होती हैं कानून बनाने के लिए, मतलब विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ इन ईच अदर, मतलब कह सकते हो कि एक दूसरे को बिना दखल दिए एक अपना कानून बनाती हैं। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं, ये जैसे यूनियन गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो उनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं राज्यों को भी साथ में लेना होता है। जैसे अगर आप बात करते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो आप जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, राज्यसभा को साथ में लेकर चलना होता है। तो राज्यसभा में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, राज्यों का होता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी। इसका मतलब ये है कि दे कैन मेक देयर ओन लॉ, अपना एक कानून बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, जो उनकी एक जो दायरा फिक्स किया गया है उसके अंतर्गत ये लोग अपना काम करते हैं। तो दूसरी चीज है जो नागरिक हैं देश के या राज्य के अपने पूरे, तो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। उनके पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है पार्टिसिपेट करने के लिए, दोनों नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट में। पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, मान लीजिए कि अगर वोट देना है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो वो नेशनल लेवल पर होती है, ठीक है। तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, जब भी रीजनल गवर्नमेंट का कुछ होता है, इलेक्शन वगैरह, तो ये राज्य सरकार जो होती है वो भी पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट करके बनाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पब्लिक का भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इसमें फेडरल गवर्नमेंट इनके। और दूसरी चीज है कि जब भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, पावर डिवीजन की बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार पावर को डिवाइड करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन्ड है, इसके पास क्या वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर अलग से किसी से अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, संविधान उनको अपना दायरा फिक्स कर रखा है, उसमें उनको काम करते हैं। तो ये है फेडरल सिस्टम में क्या है, फेडरल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आप सीधा ऐसे समझिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पावर का डिवीजन है, पावर को एक तरह से बांटा गया है और उनका एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिस पर वो अपने कानून को बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रेगुलेट करते हैं बिना किसी के दखलंदाजी के। और एक इसमें क्या है, एक कॉमन लिस्ट होती है जिसको कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। जब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल भी पढ़ते हैं ना, तो उससे एक जो शेड्यूल है उसमें कनकरेंट लिस्ट लिखा, जिसमें यूनियन, स्टेट और कनकरेंट लिस्ट है। कनकरेंट लिस्ट क्या है, एक कॉमन लिस्ट है। तो उस कॉमन लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और जो राज्य सरकारें हैं वो भी कानून बना सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ये फेडरल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आशा है आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
एक बार आप लोग गूगल पर एक बार टाइप करिएगा फेडरल सिस्टम, तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो एक बार अपने खुद भी चेक करिएगा। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू।